मदीना मुनव्वरा की गलियों में एक छोटा सा यतीम बच्चा रहता था। उसके माँ बाप दोनों मर चुके थे। वो अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। वो बच्चा बहुत गरीब था। उसके पास खाने को कुछ नहीं था। वो अक्सर भूखा रहता था। एक दिन वो बच्चा गली में खड़ा रो रहा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को देखा, उसके आंसू देखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास गए, उसके सर पर हाथ फेरा और पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? बच्चे ने रोते हुए कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे अब्बा अम्मी नहीं है, मैं भूखा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे का हाथ पकड़ लिया, उसे अपने साथ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपने घर ले गए। घर जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से कहा, इस बच्चे को खाना खिलाओ। बच्चे ने खाना खाया, पेट भरकर खाया। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने करीब बिठाया, उसके बाल संवारे, उससे बातें की। बच्चा बहुत खुश हुआ। उस दिन के बाद वो बच्चा अक्सर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कभी भूखा नहीं देखते थे। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में ऐसे होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 उंगलियां मिलाकर दिखाईं। सहाबा समझ गए कि यतीमों की कफालत कितनी बड़ी नेकी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बूढ़ी औरत का वाकया। ये वाकया मक्का मुकर्रमा का है। मक्के की एक गली में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो मुसलमान नहीं थी, उसका बेटा भी मुसलमान नहीं था। दरअसल वो दोनों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मुखालिफ थे। बूढ़ी औरत का एक तरीका था, रोजाना जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से गुजरकर अपने घर जाते तो ये औरत अपने घर की छत पर चढ़ जाती, और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर के सामने से गुजरते तो ये औरत कूड़ा करकट नीचे फेंक देती। हाँ भाई, रोजाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंकती। कभी राख होती, कभी गंदगी, कभी कांटेदार झाड़ू। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरता, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं रुकते, न कभी गुस्सा करते, न कभी मुंह मोड़ते। खामोशी से गंदगी झाड़ते और घर तशरीफ ले जाते। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे तो ऊपर से कुछ नहीं गिरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर देखा, छत खाली थी। आगे बढ़े तो फिर भी कुछ नहीं गिरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताज्जुब हुआ। अगले दिन फिर गुजरे, फिर कुछ नहीं गिरा। तीसरे दिन फिर कुछ नहीं गिरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी से पूछा, इस घर वाली बूढ़ी औरत का क्या हाल है? मैंने उसे कई दिन से नहीं देखा। पड़ोसी बोला, या रसूल अल्लाह, वो बीमार है, बिस्तर पर पड़ी है, उठने से कासिर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर वहां से घर गए। थोड़ी देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बर्तन में कुछ लेकर वापस आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत के घर का दरवाजा खटखटाया। अंदाजा लगाइए भाई, जिस औरत ने बरसों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंका, आज वो बीमार है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उसकी इयादत करने आए। दरवाजा खुला, औरत ने देखा तो सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। वो हक्का बक्का रह गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैंने सुना तुम बीमार हो, तुम्हारी खैरियत पूछने आया हूं और तुम्हारे लिए खाना लाया हूं। औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मोहम्मद, मैंने तुम पर रोजाना कूड़ा फेंका, तुमने कभी मुंह नहीं फेरा। आज मैं बीमार हूं तो तुम खुद मेरे पास आए, मुझे माफ कर दो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, अल्लाह माफ करने वाला है। औरत ने उसी वक्त कलमा पढ़ लिया और उसके बेटे ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ताइफ का वाकया। मक्के में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मजालिम बहुत बढ़ गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि कहीं और चलकर अल्लाह का पैगाम सुनाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का रुख किया। ताइफ मक्का से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत शहर था। वहां कबीला तकीफ के सरदार रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल तशरीफ ले गए। रास्ता पहाड़ी था, कठिन था, जूते पांव में जख्मी कर देते थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते रहे। ताइफ पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीनों सरदारों के पास गए। उनके नाम थे अब्दु यालील, मसऊद और हबीब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया, इस्लाम की दावत दी, मगर उनका जवाब बहुत बुरा था। एक बोला, क्या अल्लाह ने तुझे भेजा है? दूसरा बोला, क्या कोई और नहीं मिल सकता था? तीसरा बोला, अल्लाह ने तुझे नबी बनाया है तो मैं अपना मुंह काला कर लूं। ये सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौटे।
लेकिन ताइफ के लोगों ने यही नहीं छोड़ा। उन्होंने शहर के लड़कों और गुलामों को इकट्ठा किया। उन्हें हुक्म दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए। वो लोग दोनों तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लग गए, पत्थर बरसाने लगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भागे, मगर पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ियों से खून बहने लगा, जूते खून से भर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भागते एक बाग में पनाह लेने पहुंचे। वो बाग 2 यतीम भाइयों का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंगूर के साए में बैठ गए। बाग के मालिकान ने देखा कि एक शख्स जख्मी हालत में बैठा है। उन्होंने अपने गुलाम आदिसान को अंगूरों का एक खुशा देकर भेजा। आदिसान ने जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर पेश किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर खाते हुए फरमाया, बिस्मिल्लाह। आदिसान हैरान रह गया। उसने कहा, इस शहर में कोई अल्लाह को नहीं मानता, तुम ये कैसे कह रहे हो? ये सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इस्लाम की दावत दी और आदिसान मुसलमान हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग में बैठे थे, जिस्म पर जख्म थे, खून बह रहा था, दिल बहुत उदास था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के सामने हाथ उठाए और जो दुआ मांगी वो आज तक तारीख में सुनहरी हुरूफ से लिखी जाती है। ए अल्लाह, मैं तुझसे अपनी कमजोरी, अपनी बेबसी और लोगों के सामने अपनी बेहैसियती की शिकायत करता हूँ। ए अरहमुर राहिमीन, तू कमजोरों का रब है, तू ही मेरा रब है। तू मुझे दुश्मन के हवाले ना कर और ना किसी ऐसे दोस्त के हवाले कर जो मुझ पर तेरे गजब का मौका पाए। तेरा गजब मुझ पर नहीं, बस तू मुझसे राजी हो जा। तेरी रिजा ही मेरी जन्नत है। ये दुआ मांगते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह रहे थे। इतने में आसमान से जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतरे। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपकी दुआ सुन ली है। ये फरिश्ता पहाड़ों का दारोगा है। अल्लाह ने उसे भेजा है कि आप हुक्म दें तो ये दोनों पहाड़ों को आपस में मिलाकर ताइफ के लोगों को कुचल दे। फरिश्ता आगे बढ़ा और बोला, या रसूल अल्लाह, अगर आप चाहें तो मैं उन्हें हलाक कर दूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं, मैं नहीं चाहता। शायद अल्लाह इनकी औलाद में से ऐसे लोग पैदा करे जो अल्लाह की इबादत करे। ये था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक। पत्थर खाने वालों के लिए भी दुआए रहमत।